जय हिंद। मैं जयंत कुमार। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों आप लोग जैसे कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। ये जो जितने सारे क्वेश्चन हैं जो 27 और 28 नंबर को एग्जाम होने वाला है उसके आधार पे है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में किस अंग को विषहर कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है आप लोग को बताना है। ये जो कहा जाता है लीवर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लीवर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अम्ल अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। 5 स्टार क्वेश्चन है। तो कौन है? तो ये जो है H2SO4। कौन है? H2SO4। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस नियम के अनुसार धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। 5 स्टार क्वेश्चन है। तो किस नियम के अनुसार होता है? तो ये जो होता है ओम के नियम के अनुसार। किसके अनुसार? ओम के नियम के अनुसार। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो क्या है आप लोगों को बताना है। तो ये है डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भार का SI मात्रक क्या है। भार का SI मात्रक क्या होता है? तो ये जो होता है न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। ऑप्शन बी लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में जल परिवहन का मुख्य ऊतक क्या है। मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 स्टार क्वेश्चन है। तो ये क्या है? जाइलम है। पौधे में जल का परिवहन किसके कारण होता है? जाइलम के कारण और फोलियम के कारण भोजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लू मटेरियल किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 स्टार क्वेश्चन है। तो किसको कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है CuSO4 इंटू 5H2O को। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ स्रोत कौन सा है। मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है पवन ऊर्जा है। कौन है? पवन ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली थी। तो बताना है आप लोगों को कि कब चला था। तो ये जो चला था 1853 में चला था। कब चला था? 1853 में। अगला 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन में बाधा डालती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन डालता है? तो ये जो डालता है CO डालता है। कौन डालता है? CO डालता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि डिफ्लोरेसेशन से कौन सा गैस स्तर बढ़ता है। बताना है आपको कौन सी गैस की स्तर बढ़ता है। तो ये जो बढ़ता है किससे बढ़ता है? CO2 से बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस में होती है? तो ये जो होता है वायु में होता है। कहाँ होता है? वायु में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से हड्डियां मुलायम हो जाती है। मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके कारण? विटामिन D के कारण। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी का कुल जल का कितना प्रतिशत खारा जल है। मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितना है? तो ये है 97%। अगला क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है। 5 स्टार क्वेश्चन ये है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो किस भाग में वर्णित है? तो ये है भाग 3 में। किस में है? भाग 3 में। आप इसको याद रखेंगे। मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है। आपको बताना है कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है। कौन होती है? मरकरी होती है। कौन होती है? मरकरी होती है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में RBC कहाँ बनती है। कहाँ बनती है? 5 स्टार क्वेश्चन है। आप लोग बताना है कहाँ बनती है। तो ये जो बनती है अस्थिमज्जा में बनती है। कहाँ बनती है? अस्थिमज्जा में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होता है? तो ये जो होता है वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उजाला योजना किससे संबंधित है। किससे संबंधित है? यह है संबंधित लेड बालू से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है आपको बताना है। तो ये जो है ओरोटा है। कौन है? ओरोटा है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है मीथेन किस श्रेणी की गैस है। मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो किस श्रेणी का गैस है? तो ये जो है ग्रीन हाउस का, कैसा है? ग्रीन हाउस का है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी यौगिक फोटोग्राफिक फिल्म में प्रयोग होता है? तो कौन होता है? तो ये हो जाता है AgBr। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार कहलाता है? कौन कहलाता है? तो ये जो कहलाता है शुक्र कहलाता है। कौन कहलाता है? शुक्र कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि भारत में वनस्पति सर्वाधिक कहाँ है? तो कहाँ पे है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? कहाँ होती है? तो यह जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ट्रिलियम को, Ti को। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर की पृथ्वी के घूर्णन से कौन सी शक्ति उत्पन्न होती है? कौन सी शक्ति उत्पन्न होती है? ये होती है कोरिलिस फोर्स। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है आप लोग को बताना है। तो ये जो प्राप्त होती है फंगस से होती है। किससे होती है? फंगस से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष हुआ था? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष हुआ था? 1942 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों वस्तु पर लगने वाले परस्पर बल किस नियम से समझे जाते हैं? तो किससे समझे जाते हैं? न्यूटन के तृतीय नियम से। तो ये था टॉप 30 क्वेश्चन जो कि 27 से 28 नवंबर में पूछा जाएगा। इसमें से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है, तो आप लोग याद रखेंगे।